Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Fine. Okay. पहले तो ये आपको मुबारक हो कि आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं जी. इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा ही इंतजार रह गया है. अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ. It's about the gravitational field. The idea about the gravitational field has been given in the previous lecture. आज के टॉपिक में हम ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसकी कॉज को डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स सपोज आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m on the surface of earth whose mass is me. Distance of this body to the center of the earth is r. यानी यहां से लेके यहां तक का फासला क्या है? r. Then the force of gravity between the earth and this body will be given by the formula F equals to G(m)me over r square. ये हमने न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वहीं से लिया था. मतलब क्या, हमने पीछे जो पढ़ा था ना न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ये था F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर. ये उसका जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करने का फॉर्मूला था. यहां जो m1 है वो स्मॉल m की इक्वल है, m2 किसकी इक्वल है? मैस ऑफ अर्थ के, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, यहां तक समझ आ गई आपको? अच्छा बेटा, एक चीज जरा ज़हन में रखें कि मैंने कल भी बताया था कि भी हमारा जो वेट है ना, उसकी कॉज क्या है? ग्रेविटी. और वो डिपेंड किस बात पे करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन और मास ऑफ द बॉडी पे. जितना मास किसी चीज का ज्यादा होगा उतना उसका वेट भी क्या होगा? अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें. ओके, तो अगर फर्ज करो कि कोई चीज हम जमीन से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर से हम किसी को नीचे फेंक रहे हैं, तो वो क्या मतलब उसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे उसकी वेलोसिटी में? उसके लिए मैंने एक्टिविटी यहां पे डिजाइन की है. आई हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, हियर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 बिकॉज इट इज इन रेस्ट. 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है यहां पे. जब आप इसको नीचे गिराएंगे तो ऐसा वेलोसिटी 1 2 3 4 चलती चलती जब ये जमीन को टच जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड होगा तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना, उसे कहेंगे मैक्सिमम. क्यों? जैसे जैसे कोई चीज जमीन की तरफ आती तो जमीन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ती जाती है. क्योंकि हाइट से जब चीज नीचे आएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रही है? चेंज आ रही है. और काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. और उसकी रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. क्योंकि एक बात, एक छोटा सा पॉइंट जहन में रख लें. इफ अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट्स स्पीड विल इंक्रीज. यानी अगर कोई चीज यानी ग्रेविटेशनल पुल की तरफ मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी. ठीक है. बट इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, इट्स स्पीड डिक्रीजेस ग्रेजुअली. यानी मैं कह रहा हूं कि अगर हम नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंक रहे, जैसे मैंने बॉल्स को इस बैट से हिट मारी ऊपर की तरफ, एक खास पॉइंट पे जाके रुकेगी और रुक के क्या आएगी? वापस आएगी. ओके, रुकने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल पुल उसे मुसलसल नीचे की तरफ क्या कर रही है? खींच रही है. नहीं, ग्रेविटेशनल पुल उसे मुसलसल क्या कर रही है? उसकी स्पीड में कमी का बायस बन रही है. ओके, तो सुन लें. इफ अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम सम हाइट, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, एंड इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स स्पीड विल डिक्रीज. और उसकी कॉज क्या है? ये ग्रेविटेशनल पुल. ओके, देखना, हमने कल एक और चीज डिस्कस की थी
कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जमीन को चारों तरफ से क्या कर रहा है, दबा रहा है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ की जानिब। ओके, तो मुझे ये बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, तो बता सकता है? कल वाला आर्टिकल था ये। चले मैं इसके बारे में एक एक्टिविटी आपको करवाता हूं। यानी मेरे पास ये मैग्नेट है और कुछ मैंने इसमें जो है वो लाइटर से ऑब्जेक्ट्स लिए स्क्रूज की फॉर्म में। यानी ये आपके पास है जी मैग्नेट। मैग्नेट के गिर्द एक खास एरिया मौजूद है जहां पे इसकी मैग्नेटिज्म को फील किया जा सकता है, जहां इसकी कशिश को फील किया जा सकता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? और उसकी खास एक बाउंड्री है, हम देखते हैं वो बाउंड्री कहां तक है। एक नेल मैंने यानी एक स्क्रू मैंने यहां प्लेस कर दिया है, एक मैंने यहां प्लेस कर दिया है और एक मैंने यहां प्लेस कर दिया है। अब देखें जरा, जैसे ही मैं इस वाले स्क्रू को इस छोड़ूंगा तो ये यहां पे टिकेगा नहीं, ये फौरन उसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे ये चीज पड़ी हुई है, देखें इधर मैं इसे यहां पे छोड़ता हूं तो ये फौरन उसकी तरफ चला जाएगा। ये जिस जगह ये पड़ा हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड का पॉइंट है, ये देख लें। इसको हल्का सा मैं यहां से टैप करूंगा, अगर ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो फौरन जो है वो मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये जहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक पावर को महसूस किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म को महसूस किया जा सकता है, उस एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसी तरह जो जमीन की गिर्द एरिया है जहां उसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकेगा उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो मैंने एक लाइटर सी बाउंड्री यहां पे लगाई है, ये किसको शो करी, ग्रेविटेशनल फील्ड को। ओके, अब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहीं भी प्लेस करते हैं वो जमीन की तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ की जानिब। ठीक है, किस फोर्स की वजह से, फील्ड फोर्स की वजह से। यानी इट विल बी द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इन द शेप ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। यानी ग्रेविटेशनल पुल की फॉर्म में ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो नॉन कॉन्टैक्ट का वर्ड मैंने क्यों यहां पे यूज किया, इसे मैंने जमीन की सरफेस से ऊपर कहीं रखा है और जैसे ही वहां से इसे रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, क्या जमीन और उसका आपस में कोई कांटेक्ट है? हवा में है वो? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन उसको अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी। सो द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड इन द शेप ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। ओके, अब आते हैं इसकी स्ट्रेंथ की तरफ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है एक बॉडी पे। जो है, फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, उसका जो वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अगर ये 10 होता तो यहां पे 10 न्यूटन, यानी अगर 1 kg होता तो यहां पे 10 न्यूटन आ जाना था। ओके, तो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास का मतलब 1 kg समझ लें, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप कोई यूनिट मास प्लेस करते हैं तो जो उसके ऊपर फोर्स जमीन लगा रही होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसकी वैल्यू पर केजी के लिहाज से 10 न्यूटन है। ओके, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है जी, 10 न्यूटन पर केजी। क्लियर? कोई सवाल इसके बारे में? डन, चलें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।